जय माई की भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, तभी आप मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो भी नया वीडियो हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही से पहुंच जाएगा और आपने अगर बेल आइकन दबा रखा हो। तो चलिए, आज मैं आपको जो साधना लेके आया हूँ वह है बंगाली भूतनी की साधना। वह है बंगाली भूतनी की साधना। अगर आपने ये साधना कर ली, अगर आपने ये साधना कर ली तो चमत्कार हो जाएगा। आपने जो कार्य सोचे भी नहीं होंगे वह कार्य होना प्रारंभ हो जाएंगे। आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। आप किसी को भी, जैसे कहीं पे गड़ा हुआ खजाना हो उसके बारे में बता सकते हैं। आप किसी के भूत प्रेत अगर उसको परेशान कर रखा है या जिन जिन्नान ने किसी ने परेशान कर रखा है तो उसको भी आप मुक्ति दिला सकते हैं इस साधना से। यहाँ तक कि आप खुद अपने घर के तांत्रिक बन सकते हैं। आप खुद अपने घर के तांत्रिक बनो इस साधना को करके। बंगाली भूतनी की साधना करके आप स्वयं अपने घर के तांत्रिक बने। आपको कहीं रीम और ओजा बजाने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने जितनी जो भी समस्याएं छुटपुट या किसी को नज़र लगी या कुछ हुआ वो इसको सिद्ध करने से, बंगाली साधना को सिद्ध करने से आप खुद का ही खुद के अपने तांत्रिक बन सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, अगर आप ये साधना सीखना चाहते हैं तो कुछ सामग्रियों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। पहले तो हम आपको एक चीज़ बता दें कि आप कोई भी साधना बिना गुरु दीक्षा लिए कोई भी साधना या मंत्र जाप ना करें, क्योंकि आपको हानि हो सकती है। चार हानियाँ हो सकती हैं। एक तो आप पागल हो सकते हैं, अपंग हो सकते हैं, आपकी याददाश्त जा सकती है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए आप बिना गुरु दीक्षा के कोई भी कार्य ना करें तो ही अच्छा है। तो आपको सबसे पहले जो सामग्री लगने वाली है वो लिख लें। आपको जो सामग्री लगने वाली है वह लिख लें। आपको जो साधना में लगेंगे, आपको कुछ चावल, जो बंगाली भूतनी की साधना है उसमें आपको लगेंगे चावल। बना हुए चावलों का नैवेद्य लगेगा इसमें, बने हुए चावल का। तो सबसे पहले तो आपको एक जो ताम्रपात होते हैं, आपको ताम्रपात लेना है दो। एक आपका गुरु का ताम्रपात रहेगा कलश, और एक आपका प्रेत का रहेगा। तो आपको ये साधना जो है वो करनी है आपको शनिवार के दिन। ये साधना, बंगाली भूतनी की साधना शनिवार के दिन होगी। तो आपको सबसे पहले तो आपको पूरा सामग्री ले लेना है। जो आप पूजा सामग्री में लगती है भाई, पूरा सामान ले लेना है। उसमें पंचमी पर ले लेना है। और आपको जो वस्त्र लगने वाले हैं वह पूर्णतः काले रहेंगे। आसनी काला रहेगा। आपकी जो माला रहेगी वेस्ट की काली रहेगी। और आपको पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। आप चाहें तो पूर्व की दिशा भी कर सकते हैं, पश्चिम दिशा की, क्योंकि बुध की साधना है बंगाली बुध की, जो उल्टा चलता है। तो आप पश्चिम की ओर मुख करके बैठना है बंगाली बुध की साधना के लिए। तो आपको दो ताम्र के पात्र लगेंगे जो कि कलश होते हैं, इतने से लोटा होते हैं, लोटा आपको दो लेना है। और आपको उसके ऊपर रखने के लिए तांबे की अगर कटोरी मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो आप स्टील की तांबे की कटोरी तो संभव नहीं है, ताम्र पात्र तो मिल ही जाते हैं। तो आपको दो ताम्र पात्र लेना है, दो कटोरी लेना है। ताम्र पात्र के अंदर शुद्ध जल भरना है। शुद्ध जल भरने के बाद 5-5 चावल गिन के उनके अंदर डाल देना है। 5-5 चावल गिन के, क्योंकि अधिकतर जो साधना है इसमें चावल का विशेष महत्व है। तो 5-5 चावल उसमें आपको गिर के डाल देना है। 5 लौंग, 5 इलायची इस कलश में, 5 लौंग 5 इलायची इस कलश में आपको रख देना है। और आपको वहाँ पर आप जो कमरा रहेगा उसमें आपको जो साधना करने उसमें आप पहले ही से इत्र वगैरह सारी की दूध आगे कमरा तैयार रखें और सारी इत्र वगैरह खींच के रखें। अगर इत्र जो है ना, एक नांग केसर नाम की इत्र आती है, अगर वो मिल जाए तो कागज छुपाली सीसी लाएं। या ब्लैक मैजिक नाम से भी आती है, वो तीक्ष्ण रहती है बहुत, तो या तो आप बोली आए। या ब्लैक कोबरा नाम से भी आती है, ब्लैक कोबरा नाम से आती है, छोटी सी सीसी
लगभग 20 रुपये 15 रुपये की आती है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ और वो रहती है। तो उसको पहले तो आप कमरे को वॉश कर लें, उसके बाद पूरे में आप उस सेंट को खींच दें, उसके बाद अपने वस्त्रों पे खींचें, वस्त्रों के बाद आप अपने आसन पे खींचें, आसन पे खींचने के बाद उनकी जो है तो सारी चीज़ों पे आप इतना पूरे में जैसे ऊपर सुगंधित कर दें, क्योंकि उसको सुगंध बहुत ही पसंद है। बंगाली जो भूतनी है ना, उसको सुगंध बहुत ही, आधा काम तो आप सुगंध ही कर देगी उसको भूतनी को बुलाने के लिए। तो सुगंध अत्याधिक होना चाहिए, तीक्ष्ण होना चाहिए, ज़्यादा कार्य तो वहीं से हो जाएगा। अब उसके बाद आपको बैठ जाना है वस्त्र धारण करके। तो काले वस्त्र रहेंगे, काला ही आसन रहेगा और काला ही सर पे ढकने के लिए चाहिए आपको। काला सर पे ढकने के लिए चाहे तो काला रुमाल हो, चाहे काला कपड़ा हो, चाहे काला टॉवेल हो, तो आपको सर पे ढकने के लिए चाहिए। अब साधना प्रारंभ कर देंगे। अब किसी भी शनिवार के दिन ये साधना करना है, किसी भी शनिवार के दिन। तो आप साधना प्रारंभ करें, ज़मीन में आप बैठ जाएं और साधना प्रारंभ करें। सबसे पहले तो आप जो रोरी सिंदूर क्षेत्र था वो आप चारों दिशाओं में इधर 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 चारों दिशाओं में फेंकें। फिर उसके बाद आप ये करने के बाद आप टीका उस पटा पे बंगाली भूतनी के नाम से टीका लगाएं और फिर वो टीका आप अपने उस पर लगाएं। तो अंगूठे से लगाना इस टीका, इस अंगूठे से टीका उधर लगाना और इस अंगूठे से टीका अपने माथे पे लगाना है, वो भी यहाँ तक सेंटर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक टीका लगाना है। उसके बाद ये साधना करना है। तो आपने सबसे पहले तो उनको रोरी सिंदूर सब चीज़ों का टीका लगाया। उसके बाद आपको जो नैवेद्य के रूप में हमने कहा ना, चावल बने हुए, मतलब बनेने में कैसे, वो नहीं सीटी वाले चावल नहीं कि आपने कुकर में उबाल दी, नहीं, ये जो है पतीली में रहेंगे, एल्युमिनियम की पतीली रहेगी उसमें। ये पतीली मतलब भगोनी पतीली जो भी आपके यहाँ बोलते हैं, आप कमेंट करके बताना क्या बोलते हैं। तो उसमें आपके चावल रहेंगे, उबाले जाएंगे। उबालने के बाद वो माड़ निकाला जाएगा, जो उसमें पानी रहता है वो निकाला जाएगा, क्योंकि जिस जगह पे जो चीज़ पसंद होती है उसी तरीके से आपको खान पीन बनाना चाहिए। तो चावलों को उबाला जाएगा, उबालने के बाद वो निकालना पड़ेगा। और उसके बाद आपको चावल रखना है, उसके बाद चावल रखना है और चावल में सिर्फ नमक डालना है, नमक, और आपको चावल रखना है। तो इस तरीके से आप पूजा करेंगे। पूजा जो टीका कुमकुम रोरी अक्षत सब पुष्प पटा को लगा देंगे बंगाली भूतनी के नाम से। उसके बाद वह एकदम प्रकट होगी। पहले तो आपको कुछ अनुभव होंगे, उसको अनुभव होंगे, जैसे घुंघरूओं की आवाज़ है, चलने फिरने की आवाज़ है, आपको कई चीज़ों का अनुभव होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका सिंहासन ही पूरा हिलने लगा, डोलने लगा, तो घबराने नहीं, पूरा आपका सिंहासन ही डोलने लग जाए, हिलने लग जाए, इस टाइप के कोई अनुभव होंगे। और एकदम आवाज़ बहुत बुलंद होगी, आवाज़ धड़ाम, साधक घबरा ना जाए, एकदम कुछ स्पेशल टाइप से आएगा वो एकदम। तो जैसे ही वो बंगाली भाई एकदम, भाई बंगाल का जो जादू है, बंगाल की जो साधना है बहुत ही खतरनाक और वैसी रहती हैं, उग्र। तो आपको घबराना, एकदम फटाका विस्फोट सा होगा और सामने आपके कट सामने खड़ी, तो आपको डरना नहीं है। तो आप सबसे पहले वो चावल जो जैसे ही वो कहेगी मुझको भूख लगेगी, भूतनी क्या है, वो मरने के बाद काफ़ी अत्यधिक खाना खाने की शौकीन रहती है, वो भूखी हो जाएगी। और उन लोगों को क्या पसंद है, सिर्फ चावल चावल। तो वो जैसे ही कहेगी चावल कोलवे, चावल कोलवे, चावल मतलब कोलवे मतलब बन गए हैं, कोलवे बोलते उधर। तो आप कहना हाँ। तो वो जैसे ही मांगेगी तो भूख तो बहुत भयंकर भूखी है वो, जैसे महिलाओं के जो बंगाली भूतनी रहती है बहुत भयंकर खाने की भूखी रहती है। तो जैसे ही वो चावल मांगेगी, अब चावल उसको मत देना, पहले उससे वचन आदि ले लेना पूरे कि आप हमने बुलाया जिस कार्य के लिए, जो भी कार्य हम आप कर से कराएंगे, आपको जब भी बुलाएंगे आपको आना पड़ेगा, जो भी कार्य कराएंगे। तो उसको इतनी ज़्यादा भूख लगती है बंगाली भूतनी को, तो वो हाल ही बोल देगी आप जो भी, मतलब आप जैसा बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, चावल मेरे को दे दो। तो चावल आप उसको, जब वो आपको वचन आदि ले लेना, वचन आदि जब वो दे दें तो चावल उसको दे दें। चावल देने के बाद आप जो वहाँ से वो जहाँ पर वो आई है, तो उस जगह की मिट्टी आप उठा के अपने पास फिर भी रख लें, और मिट्टी को आप अपनी ताबीज, एक ताबीज नहीं 3-4 ताबीज बना के, उस जगह की जो मिट्टी होगी उसकी 3-4 ताबीज बना के आप घर पर रख लें, एक ताबीज आप धारण कर लें। अब कभी कभी जैसे आपसे कोई, जैसे मान लो हम लोग भी गुरु लोग हैं, तो कोई कहता शक्ति ट्रांसफ़र करना या कुछ के ट्रांसफ़र करना, तो जो विशेष ताबीज होती हैं वो आप शक्ति ट्रांसफ़र के रूप में किसी व्यक्ति को दे सकते हैं जिसको आप चाहने लगो, जो आपकी सेवा करें।
तो आप भी उसको शक्ति ट्रांसफ़र के रूप में वो ताबीज़ दे सकते हैं, तो आप भी किसी को सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें कर लेना है। और जो मंत्र हमने आपको बताया है वो मंत्र लिख लें, क्योंकि मंत्र हम बताना उसमें आगे चर्चा बोल रहे हैं, तो आप ये मंत्र लिख लें। इस मंत्र का आपको 1100 बार पठन करना है, जाप करना है, तेजी से करना है। आप ये मंत्र लिख लें। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी का निशान बिल्कुल भी ना भूलें। जय माई की।